हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाले हूँ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। ये क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोनों ही इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जो अप्रोच है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट मेथड है किसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक, और ये दोनों अलग अलग मेथड है, हर सब्जेक्ट में यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश जो है हमारी सब्जेक्ट, इसमें हम दोनों को कंबाइन करके बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, चलो हम पहले इंडक्टिव के बारे में सोचते हैं। इंडक्टिव मेथड, जिसको हम हिंदी में आगमन विधि भी कहते हैं। इंडक्टिव में हम बच्चों को पहले हम उसमें एग्जाम्पल्स देते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल दे के तब उनको हम टॉपिक पे आते हैं या जो रूल्स है वो समझाते हैं। ठीक है, बच्चे इसमें खुद ही कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक, तो ये आपका इंडक्टिव मेथड होता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। डेफिनेशन इसके आप लिख दोगे, इन दिस मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कोई इनको ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट दिया जाता है कंक्रीट, फिर वो उस पर और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको समझते हैं, उसको रूल्स को समझते हैं। कोई पर्टिकुलर उदाहरण हम उनको देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, फिर वो उससे कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, जनरल पे। तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी आ जाता है कि जनरल टू पर्टिकुलर टू जनरल कंक्लूजन, ये कौन सा मेथड है, इंडक्टिव या डिडक्टिव, तो आप ये समझ सकते हो। मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, इसके फ़ायदे क्या हैं इंडक्टिव मेथड के। ये आपका करता है कि इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्यूपिल टीचर कॉन्टैक्ट। इसमें स्टूडेंट्स का और टीचर का कॉन्टैक्ट बना रहता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, टीचर से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड एंड हेल्प्स टू डेवलप साइंटिफिक माइंडनेस। इसमें बच्चों का ये मेथड जो है साइंटिफिक है, और इससे बच्चों का जो सोचने की जो तरीका है वो माइंडनेस जो है डेवलप होता है। इट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, इससे बच्चे समझ सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसको करके सीखना भी कह सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, पहले बच्चों को ऑब्जर्वेशन जो रहता है, थिंकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन पे ये बेस है। ठीक है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, नुकसान क्या है इंडक्टिव मेथड के। लिमिटेशन कि टाइम कंज्यूमिंग है और लेबोरियस मेथड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है कि हम एग्जांपल्स देते हैं और फिर लास्ट कंक्लूजन तक आने में टाइम लग सकता है और बहुत ही हार्ड मेहनत का है लेबोरियस मेथड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड इन सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग और टॉपिक ऑफ इंग्लिश, और ये सभी पे लागू नहीं हो पाता इसमें ये वाला मेथड। ठीक है, और ये मेथड यूज़फुल है फॉर इन लोअर क्लासेस, छोटे बच्चों के साथ उनको जैसे छोटे मोटे जनरलाइजेशन करना हो उसके लिए सही है। छोटे बच्चों को हायर क्लास में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच इज़ अ रिवर्स ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, जैसे आगमन में आपका एग्जाम्पल पहले आता है इंडक्टिव में, डिडक्टिव में आपका पहले ये जो है इंडक्टिव का रिवर्स होता है, यानी कि डिडक्शन इज़ अ रिवर्स ऑफ इंडक्शन। इन दिस मेथड, इसमें आपको पहले जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि जो आपको जो कॉमन जो रूल्स है वो पहले आएंगे, फिर हम उसके खास एग्जांपल्स पे जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ठीक है, पहले हम नियम समझेंगे, फिर स्थूल चीज़ें हैं जो फिजिकल चीज़ें हैं उसको समझेंगे। फ्रॉम द जनरल फॉर्मुलेट टू स्पेशल, यानी कि जनरल से हम स्पेशल एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि इसमें आपको पहले रूल्स पहले आ जाएंगे। जैसे कि हम बच्चों से पूछेंगे, नाउन की डेफिनेशन उन्हें देंगे। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन देंगे, फिर वो एग्जांपल देंगे। और इंडक्टिव में क्या था, जैसे कि इसमें कि अगर किसी बच्चों को पहले हम कुछ एग्जांपल देते हैं कि दो बच्चों के ना, पहले हम देंगे, पहले नाउन के हम एग्जांपल देंगे उसमें, जैसे कि राम क्या है, बुक्स क्या है। ठीक है, और फिर हम उसको बताते हैं कि ग्रामेटिकल टर्म में उसको हम नाउन कहते हैं। तो यानी कि आपने पहले एग्जांपल दिया और फिर उसको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इंडक्टिव मेथड हो जाता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, और डिडक्टिव में आपका पहले आप जैसे आप किस चीज़ की डेफिनेशन या रूल्स बता दोगे, फिर हम बच्चे उस पर एग्जाम्पल पे कंक्लूड करते हैं। फ़ायदे इसका क्या है, मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव अप्रोच के, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सही होता है। टीचर पे कम बर्डन पड़ता है, टाइम सेविंग होता है, इसमें कोई गलत कंक्लूजन आने का चांस नहीं होता है। इंडक्टिव में एग्जांपल देने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, अलग अलग कंक्लूजन आ सकता है, पर इसमें ऐसा चांस नहीं है। अगर पहले से उन्हें रूल्स पता होते हैं तो उससे अकॉर्डिंग ही वो
एग्जाम्पल दे पाते हैं। देयर इज़ नो चांस ऑफ फाइंडिंग रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट कंक्लूजन। इट इज़ अ मोस्ट सुटेबल एट प्रैक्टिस और एप्लीकेशन स्टेज। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए और एप्लीकेशन स्टेज पे ज़्यादा सुटेबल है। डिमेरिट्स क्या है? इट इज़ इट एनकरेज क्रैमिंग। ये शायद रट्टा करने के लिए भी एनकरेज करता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट्स का जो कांटेक्ट है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, इससे बच्चे डिसइंटरेस्ट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट सेल्फ डिपेंडेंस। इसमें बच्चे जो है पे सेल्फ डिपेंड नहीं सीखते हैं, वो टीचर्स पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ वर्क एंड प्रैक्टिस। ये वर्क एंड प्रैक्टिस पे मेथड है। इट वर्क्स बस ये नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स और एवरेज टीचर्स के लिए ये काम करता है, सही करता है। तो आज फ्रेंड्स हमने ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच किया। ठीक है।